हर हर महादेव भक्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का कोटि कोटि स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है, क्योंकि देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय और पावन महीना सावन अब हमारे बीच दस्तक देने जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या आप सच में जानते हैं कि इस साल सावन का असली रहस्य क्या है? क्यों इस बार का सावन पिछले कई सालों की तुलना में बिल्कुल अलग, बेहद खास और चमत्कारी माना जा रहा है? इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया तक सावन की तारीखों को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, क्या आप भी उसी भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं? कोई कह रहा है कि सावन इस दिन से शुरू है, तो कोई कुछ और ही तारीख बता रहा है। लोग असमंजस में हैं कि आखिर व्रत किस दिन रखना है और किस दिन नहीं। कहीं आप भी तो सावन की शुरुआत और इसके समापन को लेकर किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार नहीं हो चुके हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अधूरी और गलत जानकारी के साथ की गई पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती और महादेव की नाराजगी आपके हंसते खेलते परिवार को भारी संकट में डाल सकती है। आज हमारे चैनल के इस विशेष महा एपिसोड में हम आपके सारे भ्रम के जालों को एक ही बार में छिन्न भिन्न करने वाले हैं और आपको सावन सोमवार की वह संपूर्ण प्रामाणिक और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट पल भर में कपूर की तरह उड़ जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस बार सावन में कौन सी वह एक गुप्त और चमत्कारी चीज है, जिसे अगर आपने से खा लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी, और शिवलिंग पर ऐसी कौन सी एक वर्जित चीज है जिसे भूलकर भी चढ़ाने से साक्षात महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पूरा परिवार कंगाल हो जाता है। लोग अक्सर सावन में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि सावन का व्रत कैसे नहीं रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किन चीजों का महादान इस महीने में आपकी सोई हुई किस्मत के बंद तालों को खोल सकता है। इन सभी गूढ़ और गुप्त रहस्यों पर से आज हम धीरे धीरे पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस सटीक समय और तिथियों को बहुत ही ध्यान से नोट कर लेना चाहिए जो सावन के इस पावन महीने को निर्धारित करती हैं। तो भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए और डायरी में लिख लीजिए कि इस साल सावन का परम पवित्र महीना आगामी 30 जुलाई यानी गुरुवार के पावन दिन से पूरी तरह शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन होगा। इस पूरे पावन महीने की कालावधि में कुल 4 अति पावन और मुख्य सोमवार पड़ने जा रहे हैं, जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। अब आप इन चारों सोमवार की मुख्य तिथियों को भी बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, ताकि आपकी पूजा का एक भी दिन व्यर्थ ना जाए। इस श्रृंखला में सबसे पहला सावन सोमवार आगामी 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा, जो आपके जीवन के कष्टों को काटने की शुरुआत करेगा। इसके बाद दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को आने वाला है, जो धन और समृद्धि के द्वार खोलेगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को रहेगा, जो शत्रुओं का नाश और संकटों से मुक्ति दिलाएगा। और इस पावन श्रृंखला का चौथा व अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा, जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए महादेव की असीम कृपा की वर्षा आपके ऊपर कर देगा। भक्तों, केवल तिथियां जान लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि महादेव की कृपा पाने के लिए आपको उन महामुहूर्तों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिनमें की गई पूजा सीधे कैलाश पर्वत पर स्वीकार की जाती है। तो नोट कीजिए कि सावन सोमवार के दिन पूजा का सबसे पहला और सर्वोत्तम मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो प्रातःकाल 4:17 से शुरू होकर सुबह 4:59 तक रहेगा। इस समय जागकर महादेव का स्मरण करने से साक्षात दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। इसके बाद दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त आता है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, और यह मध्याह्न 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 बजे तक रहेगा, जिसमें की गई कोई भी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। और शाम के समय का सबसे विशेष मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त, जो 6:53 से प्रारंभ होकर शाम 7:17 तक रहने वाला है। इस समय भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की झोलियां भरते हैं। अब बात करते हैं उस परम पावन पूजा विधि की, जिसके बिना आपकी यह पूरी साधना अधूरी रह जाएगी। सावन सोमवार के दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करके पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर व्रत का अटूट संकल्प लेते हुए भगवान शिव का सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए। फिर आपको शिवलिंग का पूर्ण जला अभिषेक करना है, जिसमें गंगा जल, शुद्ध दूध, दही, शहद और गाय का घी मिलाकर बनाए गए पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराना अत्यंत अनिवार्य है। इसके पश्चात महादेव की अति प्रिय सामग्रियां जैसे कि अखंडित बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद आंकड़े के फूल, चंदन और दिव्य भस्म अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान निरंतर धन नमः शिवाय महामंत्र का मानसिक या वाचनिक जाप करते रहना चाहिए और सावन सोमवार की पावन व्रत कथा का श्रवण या पाठन अवश्य करना चाहिए, तथा अंत में कर्पूर से आरती करके भोलेनाथ को ऋतुफल और सात्विक मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। लेकिन भक्तों, अब आते हैं उस गंभीर विषय पर जहां अक्सर लोग अनजाने में घोर पाप के भागी बन जाते हैं। सावन के महीने में कुछ ऐसी वर्जित चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और वो चीज है केतकी का फूल और तुलसी दल।
जी हाँ, भगवान शिव की पूजा में तुलसी और केतकी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है और यदि आपने अनजाने में भी इन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तो आपकी पूजा विनाशकारी परिणाम दे सकती है। इसके साथ ही सावन में कुछ गलतियां कभी मत करना, जैसे किसी का अपमान करना, बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाना या घर में क्लेश करना, क्योंकि जहां अशांति होती है वहां शिव कभी वास नहीं करते। व्रत रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का पूरी तरह त्याग करना है और सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां और बैंगन खाने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि इस समय इनमें कीड़े, मकोड़े और वात की मात्रा बढ़ जाती है, जो सेहत और धर्म दोनों के दृष्टिकोण से अशुभ है। व्रत के दौरान आप सात्विक भोजन, दूध, दही, मखाना, साबूदाना और ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। सावन में दान का भी एक अद्भुत महत्व है। यदि आप इस महीने में काले तिल, वस्त्र, अन्न या फिर तांबे के पात्र का दान किसी जरूरतमंद को करते हैं, तो आपके पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं और अंत में वो गुप्त चीज जो आपको सावन में जरूर खानी चाहिए, वो है महादेव का परम पवित्र प्रसाद, यानी कि पंचामृत में मिला हुआ थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी का पत्ता, जो सिर्फ ग्रहण करने के लिए होता है, ना कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं और भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का समूल नाश हो जाता है। हमारे चैनल के सभी भक्तों से अनुरोध है कि सावन के इस पावन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें और महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। अभी तो आपने सिर्फ सावन की तिथियों और बुनियादी नियमों को जाना है, लेकिन सावन का असली रहस्य, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, वह गुप्त उपाय जो रातों रात कंगाल को भी राजा बना देते हैं, और वह भयंकर भूलें जो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं, उनके बारे में जानना तो अभी बाकी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मंडे को, यानी सोमवार को सुबह उठकर जल चढ़ा दिया और पूरा सावन सफल हो गया। पर क्या आप जानते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि सावन का हर एक दिन, हर एक घड़ी और हर एक सेकंड अपने आप में एक महायोग लेकर आता है। अगर आप सावन के बाकी दिनों में वह गलतियां कर रहे हैं जो शास्त्रों में सख्त वर्जित बताई गई हैं, तो सोमवार के व्रत का भी आपको आधा फल भी नसीब नहीं होगा। इंटरनेट पर लोग आपको तरह तरह के टोटके बताएंगे कि यह चढ़ा दो, वह चढ़ा दो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि आखिर भगवान शिव किस एक छोटी सी चीज से सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं और क्यों सावन के महीने में कुछ विशेष जड़ी बूटियों या खाद्य पदार्थों का सेवन आपके भाग्य को पूरी तरह से अंधकार में धकेल देता है। आज हम इसी रहस्यमयी गहराई में उतरने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर वह कौन सी ऐसी विशेष और गुप्त साधना है जिसे अगर आपने 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त के बीच किसी भी दिन चुपके से कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम सालों से सावन का सोमवार व्रत कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी लाते हैं, फिर भी हमारे जीवन के कष्ट क्यों नहीं कट रहे? हमारे सिर से कर्ज का बोझ क्यों नहीं उतर रहा? हमारे बच्चों की तरक्की क्यों रुकी हुई है? तो भक्तों, आज कान खोलकर सुन लीजिए कि आपकी पूजा में कहीं ना कहीं वह बारीक कमियां रह जा रही हैं जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक खास नियम और दिशा होती है। अगर आप गलत दिशा में मुंह करके शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो वो जल महादेव तक पहुंचता ही नहीं, बल्कि वो निष्फल हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख कभी भी पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ताकि जल उत्तर दिशा की ओर बहे, जिसे साक्षात माता पार्वती का हस्तकमल यानी अर्घा कहा जाता है। अगर आप इस नियम को छोड़कर किसी भी तरह से जल चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कुछ बेहद कड़े नियमों का विधान है। जैसे कि सावन के दौरान अपने शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि तेल को तामसिक और अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। खासकर सावन सोमवार के व्रत के दिन तो शरीर पर तेल की एक बूंद भी नहीं लगानी चाहिए। साथ ही इस पावन महीने में कांसे के बर्तनों का उपयोग भोजन या पानी के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा का पुण्य फल क्षीण हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, आयुर्वेद और शिव पुराण दोनों में ये साफ साफ कहा गया है कि सावन के महीने में दूध का सेवन सीधे तौर पर करने से बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, सावन में तो शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, फिर हमें दूध पीने से क्यों मना किया जा रहा है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है भक्तों। सावन के महीने में वर्षा ऋतु के कारण गाय और भैंस जो घास चरती हैं, उसमें कई तरह के छोटे मोटे कीट और वात बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, जिससे वह दूध इंसानी शरीर के लिए जहर के समान काम करने लगता है। इसीलिए वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से सावन में कच्चे दूध का सेवन वर्जित है। हाँ, यदि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं और आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप दूध को अच्छी तरह उबालकर उसमें थोड़ा सा अदरक या मखाना मिलाकर ले सकते हैं। लेकिन सीधा कच्चा दूध पीना या अत्यधिक मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना आपके स्वास्थ्य और व्रत दोनों को खंडित कर सकता है। इसके बजाय आपको सावन में फलाहार के रूप में सेब, अनार, केला और साबूदाने की सात्विक खिचड़ी का सेवन करना चाहिए।
जिसमें केवल सेंधा नमक का ही उपयोग किया गया हो। साधारण सफेद नमक का इस्तेमाल व्रत में भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि वह समुद्र के पानी से बनता है और उसमें कई तरह की अशुद्धियां शामिल हो सकती हैं। अब आइए बात करते हैं उस महादान की जो आपके 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। सावन के महीने में अगर आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले कंबल या ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं, तो इससे राहु, केतु और शनि के जितने भी क्रूर दोष आपकी कुंडली में चल रहे होते हैं, वह सब शांत हो जाते हैं और महादेव के साथ साथ शनिदेव की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके साथ ही सावन के किसी भी दिन, विशेषकर सोमवार को, किसी भूखी गाय को हरी घास खिलाना या किसी बैल को चारा देना साक्षात नंदी महाराज की सेवा करने के बराबर माना जाता है, जिससे आपके अटके हुए सारे सरकारी काम और व्यापार की मंदी तुरंत दूर हो जाती है। भक्तों, अब उस गुप्त चीज के बारे में भी जान लीजिए जिसके बिना सावन की पूजा अधूरी है। सावन के महीने में हर दिन पूजा के बाद थोड़ा सा शहद और शुद्ध देसी घी मिलाकर उसका एक छोटा सा अंश अपने मुख में डालना चाहिए। इसे शास्त्रों में आयुष वर्धक माना गया है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और महादेव के आशीर्वाद स्वरूप आपको दीर्घायु और निरोगी काया प्रदान करता है। शिवलिंग पर चढ़ाते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी शंख से महादेव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंखचूड़ नाम के असुर का वध भगवान शिव ने किया था। इसलिए शंख का स्पर्श शिवलिंग से होना घोर अशुभ माना जाता है। साथ ही सिंदूर या कुमकुम, जो सुहाग का प्रतीक हैं, उन्हें भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि महादेव वैरागी हैं और उन पर केवल भस्म, चंदन और त्रिपुंड ही शोभा पाता है। इन सभी छोटी छोटी पर बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर अगर आप इस साल 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच महादेव की शरण में जाते हैं, तो हमारे चैनल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके जीवन का कायाकल्प होना निश्चित है। इसलिए पूरे सावन महीने में अपने मन में केवल और केवल ध्येय नमः शिवाय की गूंज बनाए रखें। किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और पूरी पवित्रता के साथ शिव भक्ति के इस सागर में गोते लगाएं। भोलेनाथ आपकी हर झोली खुशियों से भर देंगे। हर हर महादेव। भक्तों, हमारे चैनल के इस परम कल्याणकारी महा एपिसोड के अगले अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण भाग में आप सभी शिव भक्तों का एक बार फिर से सहर्ष स्वागत है। अभी तक आपने सावन मास की तिथियों, शुभ मुहूर्तों, पूजा की सही दिशा और खान पान के कुछ साधारण नियमों को जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का यह पावन महीना केवल उपवास रखने या जल चढ़ाने मात्र का नाम नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा से जुड़ने का सबसे बड़ा महापर्व है जिसे स्वयं महाकाल संचालित करते हैं। इंटरनेट और दुनिया भर के ज्योतिषी आपको केवल ऊपरी बातें बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन कोई आपको उस भयानक सत्य से रूबरू नहीं कराता जो अनजाने में की गई गलतियों के कारण आपके पूरे वंश को बर्बाद कर सकता है। लोग बड़ी श्रद्धा से सावन में कावड़ यात्रा पर जाते हैं, मीलों पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन का संकट क्यों नहीं टलता? क्यों उनके घर की बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? क्यों व्यापार में दिन रात घाटा होता रहता है? आज हमारे चैनल इस कड़वे सच से पर्दा उठाने जा रहा है। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव भोलेनाथ जरूर हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, लेकिन जितनी जल्दी वे प्रसन्न होते हैं, उतनी ही तीव्र गति से उनका तीसरा नेत्र भी खुलता है, यदि उनके नियमों में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या लापरवाही बरती जाए। लोग अक्सर सावन सोमवार के व्रत में सुबह तो बहुत नियम धर्म से रहते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है या शाम ढलती है, वे आलस के वशीभूत होकर बिस्तर पर सो जाते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सावन सोमवार के व्रत के दिन में सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति व्रत रखकर दिन में सोता है, उसका व्रत उसी क्षण खंडित हो जाता है और उसे पुण्य के बजाय दोष का भागी बनना पड़ता है। इसी तरह बहुत से लोग सावन के महीने में दाढ़ी, मूछ या बाल कटवाने की गलती कर बैठते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के पूरे 29 दिनों तक किसी भी पुरुष या व्रती को बाल और नाखून काटने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर की प्राण ऊर्जा को क्षीण करता है और साधना के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध पैदा करता है। अब आइए बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम की जो लोगों के मन में शिवलिंग की परिक्रमा को लेकर रहता है। आप में से 90% लोग जब भी शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर देते हैं। भक्तों, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, जिसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। शिवलिंग की जो जलधारी होती है, जहां से चढ़ाया हुआ जल नीचे बहता है, उसे सोमसूत्र कहते हैं। उस सोमसूत्र को कभी भी लांघा नहीं जाता, क्योंकि उसमें शिव और शक्ति की प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आप भूलकर भी उस जलधारी को लांघ जाते हैं, तो आपके शरीर का ऊर्जा चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है और आपके जीवन में अशांति, मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियां घर कर लेती हैं। हमेशा जलधारी तक जाएं, वहां माथा टेकें और वहीं से वापस मुड़ जाएं। यही परिक्रमा की सही और प्रामाणिक विधि है। अब हम आपको सावन के उस महारहस्यमयी दान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिटा देगा। यदि आप कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं,
चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो सावन के किसी भी मंगलवार या सोमवार के दिन शिवलिंग के पास बैठकर या किसी गरीब को मसूर की दाल और गुड़ का दान अवश्य करें। मसूर की दाल मंगल का प्रतीक है और जब इसे शिव के चरणों में समर्पित करके दान किया जाता है, तो बड़े से बड़ा कर्ज भी पानी की तरह बह जाता है और धन आगमन के नए स्रोत खुल जाते हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में बार-बार बीमारियां आती हैं, दवाइयों में पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो सावन के महीने में किसी बीमार व्यक्ति को या अस्पताल में जाकर दवाइयों का दान करें और शिवलिंग पर हर सोमवार को थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। काले तिल का यह उपाय साक्षात यमराज के प्रकोप और राहु केतु के दुष्प्रभावों को शांत कर देता है। भक्तों, अब उस गुप्त भोजन और औषधि की बात करते हैं जो सावन में आपके शरीर को दिव्य बना सकती है। सावन के महीने में हर दिन सुबह खाली पेट बेलपत्र के 3 पत्तों को चबाकर खाने से या उसका रस पीने से शरीर के समस्त असाध्य रोग दूर होते हैं। बेलपत्र में साक्षात माता लक्ष्मी और शिव की ऊर्जा का वास होता है, जो न केवल आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है, बल्कि आपके भीतर सकारात्मक विचारों का संचार करता है। लेकिन याद रहे, बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति या सोमवार के दिन पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना है, तो उसे रविवार को ही तोड़कर रख लें या फिर मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को ही दोबारा धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी या अशुद्ध नहीं होता। सावन में भोजन की बात करें तो तामसिक चीजों के साथ साथ मूली, कढ़ी, सावन के महीने में खट्टी चीजें जैसे नींबू या इमली का अत्यधिक सेवन भी व्रतधारियों के लिए वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह शरीर में वात और पित्त के संतुलन को बिगाड़ता है। भक्तों, सावन का ये पावन महीना जो 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाला है, इसमें पड़ने वाले चारों सोमवार यानी 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को यदि आप ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या गोधूली मुहूर्त में पूरी श्रद्धा, मौन और सात्विकता के साथ दे नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते हैं, तो आपकी प्रार्थना सीधे भगवान भोलेनाथ के कानों तक पहुंचती है। मंदिर जाते समय मन में कोई कपट, ईर्ष्या या क्रोध न रखें, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी के महल नहीं, बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा और एक लोटा जल ही सर्वस्व प्रसन्न कर देता है। हमारे चैनल के इस पूरे महा एपिसोड में बताई गई एक एक बात को अपने जीवन में उतारें, गलतियों से बचें, सही विधि से पूजन करें और इस सावन अपने घर में सुख, शांति, अटूट धन और समृद्धि का वास कराएं। महाकाल आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।